हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं क्यूब ट्रिक, यानी किसी भी संख्या का घन निकालना आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का घन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, यानी कि जो यहाँ पर हम क्यूब सीखने वाले हैं, इसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड करके यहाँ पर इनको मैं आपको सिखाऊंगा 1 बाय 1। तो देखिए, सबसे पहले टाइप की जो चीज़ें हैं, यानी सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब सिंपली सबको याद होंगे, और नहीं याद है तो एक बार आप इनको देख सकते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, और क्यू से भी मतलब ये होगा कि किसी संख्या का उसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी उसके ऊपर पावर 3 को क्यूब बोला जाता है, यानी घन बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर इनको लिख रखा है, जैसे कि 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 होता है। अब देखिए, सबसे पहले टाइप में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होंगी उनका आप इजीली क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं उनका घन करना, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 12 का क्यूब हो गया, 14 का हो गया, 15 का हो गया, और इसी प्रकार ये जो आप नंबर देख रहे हैं इन सब का क्यूब आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालना होता है, क्या तरीका होता है, इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर मुझे जो संख्याएं 1 से शुरू होती है उनका अगर क्यूब निकालना है, जैसे कि एक 12 में यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिंपली जो संख्या यहाँ पर है 12, उसमें से मुझे 1 लेना है और 2 लेना है। यहाँ पर 2 डिजिट हैं आपके पास, 1 और 2। तो आप सबसे पहले इनको ऐसे के ऐसे, यानी एज इट इज नोट करेंगे, यानी 1 और 2। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि जो 2 लिखा हुआ है इस संख्या का वर्ग आपको लिखना है यहाँ पर, यानी आपको 4 स्टेप में चीज़ें लिखनी है। पहला नंबर, फिर सेकंड, दूसरा नंबर, उसके बाद इसी संख्या का स्क्वायर आप यहाँ पर लिख देंगे, 2 का वर्ग 4, और सेम आपको इसी संख्या का क्यूब यहाँ पर लिखना है, यानी 2 का क्यूब 8। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है कि पहला नंबर और लास्ट नंबर को छोड़ देना होता है, और बीच वाले जो नंबर होंगे इनका दूना इनके नीचे लिखना है, यानी इसके नीचे 2 का दूना 4, ऐसे 4 का दूना 8 आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सिंपली इनको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देखिए 8, और यहाँ से मैं अगर इनको ऐड कर पा रहा हूँ, 8 और 4 12 की 2 आएगी, एक कैरी है जो आप यहाँ पर प्लस करेंगे, तो 4 और 2 6 और 1 7 यहाँ पर हो गया, और ऐसे ही आपका यहाँ से आ जाएगा 1। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। देखिए, और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे अगर 14 का क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा 1 और 4, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा तो आप समझ रहे होंगे, मुझे सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर लिखना है। सबसे पहले तो 4 का वर्ग पता है 16 होता है, ऐसे ही 4 का क्यूब क्या होता है 64। उसके बाद आपको क्या करना होता है, लास्ट और फर्स्ट नंबर को छोड़ देते हैं, बीच वालों का दुगना, यानी 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32। यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ते जाना है, और पीछे से केवल एक डिजिट लेना होता है आपको। तो यहाँ से सबसे पहले क्या उठाएंगे आप, 4, तो यहाँ से आपने 4 लिखा, 4 लिखने के बाद 6 चला गया कैरी में यहाँ पर। अब देखिए, जोड़ना भी किस प्रकार है, आपको केवल इसकी जो लास्ट वाली लाइन है इसको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 की मैं 4 लिखूंगा, और यहाँ से पूरी एक कैरी आएगी, और ये जो संख्या बची हुई है आगे वाली, ये पूरी की पूरी इस जगह आएगी, क्योंकि वो कैरी में चला जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5 मैं यहाँ पर लिखूंगा। ऐसे ही मैं इनको जोड़ूंगा, तो 8 और 4 12 और 5 17 की मैं 7, और बचा 1, तो यहाँ से एक कैरी आ गया, तो यहाँ से आप लिख देंगे 2, यानी 2744 आप इस संख्या का इजीली क्यूब निकाल सकते हैं, यानी 14। ऐसे ही देखिए, अगर मैं 15 का क्यूब निकालना चाहूँ तो मुझे सिंपली यहाँ पर सेम प्रोसेस अपनाना है। जैसे कि मैं लिखूँगा 1 और उसके बाद 5, और फिर क्या करना है, मुझे 5 का स्क्वायर लिखना है 25, और 5 का क्यूब लिखना है 125। सेम उसके बाद मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दूंगा, जैसे कि यहाँ पर 1 और 125। उसके बाद इसका डबल क्या होगा 50, और इसका डबल होगा 10। तो यहाँ से मैं जब इनको ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ से कितना लेना है 5
5 लेना है और जो 12 बचेगा वो कहाँ चला गया, कैरी में। तो ऐसे ही मैं इस वाली लाइन को जोड़ के यहाँ पर लिखूंगा 7 और ये चला जाएगा कैरी में। 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ से 8 और 5 13 की 3 आएगी, हासिल बचेगी 1, यानी 1 और 1 2 कहाँ चला जाएगा, कैरी में। तो यहाँ से हो जाएगा 3 जोड़ के। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 3375, जो आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सॉल्व खुद करके देखने हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये एग्जाम्पल के द्वारा जो आपका ये मेथड था वो समझ पाए होंगे। अब आप आगे क्या करेंगे, जैसे 11 का क्यू, 13 का क्यू, 16 का क्यू, 17 का क्यू, 18 का क्यू और 19 का क्यू स्वयं करेंगे। तो चलते आगे, जो हमारा नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके यहाँ पर करके बताना है। तो पहला टाइप ये हो गया। सेकंड में जब सेम डिजिट होते हैं और यानी एक टाइप इस प्रकार होगा कि जो 1 पे ख़त्म होंगे, और एक होता है जो डिफरेंट नंबर, यानी जिसे आप किसी भी संख्या में लगा सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक की में। तो आइए आगे की कंडीशन देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो संख्याएं 1 पर ख़त्म होती हैं, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51, 61, 71, 81, 91, यानी एनी नंबर जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे कि जो संख्या 1 पे शुरू होती है उनका क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर 21 का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो आपको जो सेम प्रोसेस आपने वहाँ पर अपनाया था, जैसे जो संख्या 1 से शुरू होती है वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर जो काम आप आगे से कर रहे थे वो आपको काम पीछे से लिख के लाना है। यानी यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है 21, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद 2 लिखेंगे, और सेम काम यहाँ पर 2 स्टेप और आएंगे, जिसमें आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब कितना, यहाँ पर 8। इतना करने के बाद आप सेम करेंगे, सेम काम कि पहला वाला और लास्ट वाला अंक छोड़ देंगे और बीच वालों का डबल, 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4। सिंपली आप इनको ऐड कर देंगे, 1 का 1 आएगा, 4 और 2 6 आएगा, 8 4 12 की 2 आएगी, 1 कैरी हो गई, 8 और 1 9, यानी 92 61 आपको 21 का क्यू यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 31 है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा 1, उसके बाद लिखूँगा 3, और इसी 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यू होता है 27। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट छोड़ देंगे और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। इस प्रकार आप इनको ऐड करेंगे तो 1 6 और 3 9 और 9 8 17 की 7 आएगी, 1 कैरी में चला गया तो 2 यहाँ से आ जाएगा, और 27 और 2 29 होता है। इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हैं 31 का क्यूब। अब देखिए अगला एग्जांपल इस प्रकार है 41 का क्यूब। तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 लिखूँगा, फिर 4 लिखूँगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। सेम काम करना है, 16 का दूना 32 और ये 4 का दूना 8 लिखना है। इनको जोड़ देंगे, 1 आएगा, 8 4 12 की 2, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2 9 आएगा, यहाँ से 3 और 1 4 कैरी, तो ये 68 9 2 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से आप इनको भी इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जो भी आपकी संख्या यहाँ पर बची हुई है वो आप इजीली निकाल सकते हैं खुद से। आइए नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उस पर चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगली जो सीरीज़ है हमारी इस प्रकार है कि जो संख्याओं के डिजिट सेम होते हैं, जैसे कि 22, 11, 33, 44, 55, 66, यानी आगे जो भी नंबर हैं आपके, इस प्रकार से आप इनको इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसका क्या तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 22 का क्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि डिजिट क्या है, यहाँ पर 2 जो कि सेम है। तो आपको बस इसी 2 का क्यू कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, यानी 8 8 8 8। उसके बाद आप सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, 8 का दूना 16 और 8 का दूना 16, और इनको सिंपली आप ऐड करेंगे तो 8 तिया कितना होता है 24 की 4 आएगी, यहाँ से 8 तिया 24 और 4 28 की 8 आएगी, यहाँ से 2 कैरी, तो ये आपका 10 848 यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं इसका भी आंसर। देखिए अगला जो आपका एग्जांपल है यहाँ पर 33। तो आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन होगा उसका क्यू कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 3 का क्यू क्या होता है 27, तो मैं 27 को कितनी बार लिखूँगा, 4 बार। तो यहाँ से उसके बाद मैं इसका दूना लिखूँगा 54 और इसका दूना 54, और इनको सिंपली आप ऐड करेंगे तो 7 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ पर, तो 7 और 2 9 4 13 की 3 आएगी, यहाँ से ले आएगी, 5 और 2 7 और 1 8 यहाँ पे जुड़ेगा, तो 8 7 15 और 4 19,
एक कैरी और ये 5 और 2 7 और 1 8 पूरा कैरी में चला गया, तो 8 और 7 15 और 2 और 1 3 35 937 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 44, तो मैं क्या लिखूँगा 64 को 4 बार लिखूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 64 64 और ये 64। फिर सेम काम करना है, 64 का दूना 128 हुआ, 64 का दूना 128 और इनको आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जोड़ लेंगे एक बार, तो ये देखिए 4 आएगा, यहाँ से 6 कैरी आ जाएगी, तो 6 4 10 और 8 18 की 8 आएगी, यहाँ से 1 आएगी, तो यहाँ से कैरी 1 और मैं अगर इन्हें जोड़ूँ 12 6 18 1 19 19 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 4 12 12 और 9 कितना होता है 21 का 1 और 2 कैरी यहाँ से, तो यहाँ से मैं अगर इनको ऐड करूँगा 12 6 18 1 19 और 2 21 यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा और 6 2 8 85 184 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप इजीली निकाल सकते हैं। जो भी नंबर हैं आपके आगे के वो आप उनको खुद अब निकाल सकते हैं, अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं तो। आइए अगली जो हमारी ट्रिक रहेगी यहाँ पर, वो कोई भी अगर आपका नंबर होगा, कैसा भी नंबर हो, डिफरेंट डिजिट वाला होगा, तब भी आप वहाँ पर क्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो उसका क्या तरीका है फ्रेंड्स, इस मेथड को भी आपको 2 एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर सीखना है। उसके बाद आप सेल्फ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद से भी आंसर कर पाएंगे और 10 सेकंड में। देखिए किस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 23, जो कि डिफरेंट नंबर हैं और जो ना तो 1 पे शुरू होते हैं ना 1 पे ख़त्म होते हैं, तो इनको आप इजीली कैसे निकालेंगे। तो सेम काम आप क्या करेंगे, यानी इसका क्यूब 2 का क्यूब 2 लिखे, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ऐसे ही 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी पहले और अंत में ये आपको लिखने हैं और बीच में आपको 2 प्लेस और रखने हैं जिन्हें आपको फिल करना है। और किस प्रकार करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 4 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर देंगे, तो 4 3 12, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। सेम काम आप इस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का वर्ग 9 और 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 9 दूनी 18। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखना है और अंत में दूसरे सेकंड नंबर का क्यूब लिखना है। उसके बाद आप फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे और बचे हुए यानी रिमेनिंग पार्ट में मल्टीप्लाई, यानी 2 का वर्ग 4 3 12 और ऐसे ही 3 का वर्ग 9 दूनी 18 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद सेम प्रोसेस होता है कि आप इसको छोड़ देंगे और इसका दूना 24 और 18 दूनी 36 और इनको आप सिंपली ऐड करते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको लिखा 7 और यहाँ से 2 कैरी आ गया, तो 8 2 6 16 की 6 आएगी, कैरी 1 आएगी यहाँ से, तो ये 3 1 4 1 5 यहाँ पर आ गया, 5 4 9 2 11 की 1 आएगी, कैरी 1, तो 2 और 1 3 1 4 यहाँ पर कैरी, तो 8 4 12 167 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप देखना आप कितनी जल्दी आप आंसर कर पाते हैं। तो देखिए अगला एग्जांपल यहाँ पर इस प्रकार है कि 42 का क्यूब अगर फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब 64 होता है। ऐसे ही मुझे लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट नंबर का क्यूब यानी 2 का क्यूब क्या होता है 8। उसके बाद मैं 2 प्लेस कैसे फिल करूँगा, सबसे पहले मैं इस वाले पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 दूनी 32 यहाँ पर लिखूँगा। क्या करना है कि 4 का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई 2 करना है, यानी 16 दूनी 32। ऐसे ही मैं इस 2 का स्क्वायर करूँगा, 2 दूनी 4 4 चौके 16, यानी 2 का स्क्वायर 4 4 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 16 में इसको और इसको छोड़ दूंगा। मैं ऐड क्या कर लूँगा, ये इनके बीच वालों का दूना, यानी 32 दूनी 64 और 16 दूनी 32 और इनको आप इजीली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 8 और यहाँ से मैंने जोड़ा 6 2 8, यहाँ से कैरी आया 4 और ये 4 4 8 2 10 का 0, कैरी यहाँ से आई 1 और ये 6 3 9 और 1 10 पूरा चला गया कैरी में, तो 4 और ये 6 1 7। यानी इस प्रकार आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेथड अच्छे लगे होंगे और आप इन चीज़ों को सीख भी पाए होंगे। अगर आप सीख पाए हैं तो आप एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करें और तब आप खुद देखें कि आप यहाँ से क्या सीख पा रहे हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।